हेलो दोस्तों, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बताया जाए कि बोर्ड एग्जाम में बस ये 3 काम कर लो, टीचर किसी भी हाल में फेल नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपको भी कुछ इसी प्रकार की वीडियो का खोज होगा तो आपका इंतजार यहाँ पे खत्म होता है, क्योंकि आपको इस वीडियो में बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। अगर आपको बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, आपको पास नहीं करना है, तो यहाँ से आप लोग इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन आपको बोर्ड का एग्जाम देने जाना है तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना होगा, ताकि आपको टीचर चाहकर भी फेल नहीं करा सकते हैं, क्योंकि आपको वैसा 3 काम बताया जाएगा। जो 3 काम कर लीजिएगा तो वहां से टीचर आपको फेल नहीं करा सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में बस ये 3 काम कर लो, टीचर किसी भी हाल में फेल नहीं कर सकते हैं। यानी कि मात्र आपको 3 ऐसा काम करना है जहां से आपको टीचर भी चाहकर फेल नहीं कर पाएंगे। तो वो 3 काम क्या है, अगर उसको जानना है तो चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं। तो पहला क्या है कि बोर्ड द्वारा भेजी गई पेपर। इसका कहने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए बोर्ड द्वारा भेजी गई पेपर, वहां पे आपको एक फॉर्म टाइप के दिया जाएगा जहां पे ओएमआर सीट भी उसमें दिया रहता है। तो वहां से क्या करना है, आपको एडमिट कार्ड का डिटेल्स भरना है। यानी कि बोर्ड द्वारा भेजी गई जो भी पेपर होगा उसमें क्या करना है, पहला आपको एडमिट कार्ड के डिटेल्स को भरना है। अगर आपको एडमिट कार्ड को डिटेल्स भरने में कोई भी दिक्कत होगा, परेशानी होगा, तो वहां पे टीचर लोग रहते हैं, उनसे क्या करना है, आपको पूछकर वहां पे क्या करना है, फिल करना है। और आपको एडमिट कार्ड पे देख देख कर उसमें क्या करना है, रोल नंबर, रोल कोड बिल्कुल अच्छे से भरना है। भरने के बाद में ओएमआर सीट कुछ इस प्रकार से आपको खंड खंड दिया रहता है, उसमें क्या करना है, आपको इस प्रकार से रंगना रहता है। यानी कि इस प्रकार से नहीं रंग कर आइएगा तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। तो रंगने का तरीका कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, यहाँ पे नहीं खाली रहना चाहिए और नहीं पार होना चाहिए। यानी कि गोला जो भी रहेगा बिल्कुल परफेक्ट उसको रंग कर आना है। इसको रंगने के लिए आपको क्या करना है, ब्लैक पेन का यूज करना है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ब्लैक पेन इसलिए यूज किया जाता है, वहां पे जो भी ओएमआर कॉपी चेक होता है तो वहां पे मशीन द्वारा चेक होता है, इसलिए वहां पे ब्लैक पेन का यूज किया जाता है। ब्लैक पेन वहां पे जल्दी स्कैन ले लेता है। तो आपको क्या करना है, बोर्ड द्वारा भेजी गई पेपर को अच्छे से भरना है। मान लीजिए आप लोग एग्जाम अच्छे से दे दीजिएगा, लेकिन आपका एडमिट कार्ड डिटेल्स उसमें गलती हो जाएगा तो वहां से आपका रिजल्ट ही नहीं निकल पाएगा, या तो पेंडिंग रह जाएगा या आपको फेल करा दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट काम यही करना है कि बोर्ड द्वारा जो भी वहां पे पेपर भेजा जाएगा उसको अच्छे से फिल करना है। नहीं आए तो वहां टीचर जो होते हैं, टीचर लोग से पूछकर वहां क्या करना है, अच्छे से फिल करना है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा और इसको आपको ध्यान में भी रखना है। वहां पे अटेंडेंस बनाने के लिए जो भी आता है तो वहां पे क्या करना है, आपको अटेंडेंस अच्छे से बनाना है। और वहां पे सिग्नेचर करने के लिए भी दिया रहता है तो वहां पे आपको सिग्नेचर भी करना है। उसके बाद अपने कॉपी नंबर को वहां पे अच्छे से फिल करना है। कॉपी नंबर भी वहां पे डालना पड़ता है, उसमें भी कोई भी अंक गलत नहीं होना चाहिए, वहां भी आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। तो ये सब काम आपको पहला पॉइंट में करना होगा। अब चलिए दूसरा पॉइंट में कौन ऐसा काम है जो करके आइएगा तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए अब उस पॉइंट को जानते हैं। जैसे कि यहाँ दूसरा पॉइंट है, किस प्रश्न का उत्तर लिखना है। आपको वहां पे कौन सा प्रश्न का उत्तर लिखना है। मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है, फिर भी वहां पे किस प्रकार से आपको लिखना है, आइए जानते हैं। मान लीजिए अगर कोई भी क्वेश्चन वहां पे दिया गया है, जैसे 1 से लेकर 16 तक वहां पे क्वेश्चन दिया गया है, और इसमें से आपको बोला जाए कि 8 प्रश्न का आंसर देना है, यानी कि 8 प्रश्न का उत्तर वहां पे देना है। तो आपको क्या करना है, 16 में से मात्र 8 को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में मान लीजिए 8 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन में आपको इसमें से मान लीजिए 3 से 4 याद है, यानी कि 8 क्वेश्चन में से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको याद है। तो यहाँ पे आपको तो 16 को क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन इसमें से 8 ही बनाना है। तो अब 16 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन भी अगर याद है तो क्या करना है, पहले इसको लिख लेना है। भले ही 15 के बाद 14 आए, 14 के बाद 13 आए, यानी कि नंबरिंग इधर उधर हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, लाइन से बिल्कुल लिखने के चक्कर में नहीं रहिएगा, क्योंकि लाइन से लिखने के चक्कर में रहिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका वहां पे छूट जाएगा। तो आपको ध्यान क्या देना है कि जो जो क्वेश्चन का आंसर आपको याद है पहले उसको सॉल्व कर लेना है, यानी कि उसको पहले आपको लिख लेना है। अगर जो जो क्वेश्चन आपको याद है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद बचा 4 क्वेश्चन और, तो 4 क्वेश्चन बचेगा। अगर आपको याद नहीं है फिर भी क्वेश्चन को आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा और देखिएगा कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। उस टॉपिक के बारे में आप अगर थोड़ा भी जानते होइएगा तो क्या करना है, आपको 5 से 6 लाइन उसी से रिलेटेड लिख देना है। उसके बाद आगे का जो भी आंसर लिखना है बिल्कुल बना बनाकर उसमें आप लोग लिख दीजिएगा, तो आपको 100% है वहां से नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। 3 से 4 क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिएगा, जो आपको 100% याद होगा। उसके बाद जो भी बचेगा उसको बना बनाकर लिख कर आइएगा, छोड़कर तो नहीं आइएगा। छोड़कर आइएगा तो
वहां से 0 नंबर मिलेगा। अगर आप लोग बना बना कर लिख कर आइएगा तो जो भी वहां पे होगा 50 नंबर में जरूर है कि 25-30 नंबर दे ही दिया जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, वहां पे पेज को छोड़कर नहीं आना है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपको वहां पे लिखना है। उसके बाद ही यहाँ पे राइटिंग मैटर करता है, जैसे कि यहाँ पे बगल में शो कर रहा है। अगर आप लोग इस प्रकार के राइटिंग से लिखिएगा तो वहां आपका नंबर बहुत सारा कट जाएगा। आप लोग याद करके अच्छे से लिख कर भी आइएगा, फिर भी आपका नंबर वहां से काट लिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा जैसे यहाँ पे शो कर रहा है, अगर इस प्रकार से लिख कर आइएगा तो वहां आपका अच्छा नंबर आने का चांस हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में राइटिंग जो है बहुत मैटर करता है। अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा है और कम याद करके गए हुए हैं फिर भी आपका वहां से अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, राइटिंग पे ध्यान देना है। तो राइटिंग के साथ में आपको लिखने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर वहां पे कैसे देना है। तो मान लीजिए अगर आपको कॉपी मिलता है तो कॉपी में आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, जैसे कि खंड अगर क का आंसर दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे खंड क लिख लेंगे। ठीक, खंड क का आंसर अगर आप लोग दे रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया रहता है खंड क दे देता है, खंड अ दे देता है, खंड ब दे देता है, यानी कि कुछ भी वहां पे दिया रहेगा या सेक्शन दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट में इस प्रकार से खंड क लिख लेना है। उसके बाद मान लीजिए खंड क में 5 क्वेश्चन दिया गया है, जो कि 5 से लेकर 10 तक है। तो इसके बीच में 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन का आंसर आपको अगर देना है तो खंड क का मान लीजिए अगर 6 नंबर का जवाब देना है तो यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना है प्रश्नोत्तर। इस प्रकार से जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रश्नोत्तर, यहाँ पे नंबर भी लिख सकते हैं या संख्या भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे संख्या लिख लेते हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे लिख लिए। मान लीजिए अगर 6 का जवाब देना है तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। खंड क के बाद प्रश्नोत्तर संख्या 6, यानी कि इस प्रकार से लिख लेना है। लिखने के बाद में आपको क्या करना है, एक लाइन को छोड़ देना है, दूसरा लाइन से लिखना शुरू कर देना है और साफ साफ लिखना है राइटिंग बनाकर। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपको वहां पे फेल नहीं कराया जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर नंबर दे दिया जाएगा। अगर आपको याद नहीं है, राइटिंग के साथ लिखे हुए हैं, इस प्रकार से अगर आप लोग लिखे हुए हैं तो आपको नंबर वहां पे दे दिया जाएगा, आपको वहां पे फेल नहीं कराया जाएगा। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में ये 3 काम जरूर करके आना है और माइंड शांत करके एग्जाम देना है। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।